नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। मैनेजर और लीडर दो पर्सन है आपके पास, और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उससे ये दोनों के दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालने वाले होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास वहां पे मैटर करते हैं। तो ये कहता है कि इन दोनों के बीच में आपका क्या डिफरेंस रहता है। मैनेजर आपके पास, इसमें अगर मैं बात करूं तो आपके पास मैनेजर जो कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, उस सिस्टम का एक इतना अहम हिस्सा है। एक सिस्टम से सीधा सीधा डायरेक्ट वे में प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब कुछ करने वाला है उसका, उस ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जो आपका लीडर है वो केवल उस मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, पार्ट है। वो आपके पास जो अबाउट डायरेक्शंस आती हैं उन डायरेक्शंस को फॉलो करता है, फॉलो करके अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास में वो डिलीवर कर देता है। तो कहने का मतलब आपके पास वो एक केवल और केवल आपके पास जो है बेसिकली आपका जस्ट लाइक उनको वो लोग उनको फॉलो करते हैं लीडर को। तो इस तरह का आपके पास वो होता है। तो ये आपके पास मैनेजर और लीडर है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं पॉइंट्स के आपके पास कि जो मैनेजर है आपका वो क्या होता है। पीपल या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉयज हैं, वर्क फॉर हिम, वो केवल उसके लिए काम करते हैं। जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी आपके मैनेजर के जो अंडर बिलो जो पूरी टीम वर्क कर रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो केवल मैनेजर के लिए काम कर रहे हैं। वो फॉलो नहीं कर रहे मैनेजर को, वो केवल मैनेजर के लिए काम कर रहे हैं। बट इन द केस ऑफ लीडर, एवरीवन, जो भी आपका एम्प्लॉयज है, जो भी उसका सबऑर्डिनेट है, दे फॉलो हिम, वो उसको फॉलो करते हैं कि क्या वो आगे बताने वाले हैं क्या आपके पास, तो उसको करेक्टली फॉलो, वो आपके पास जो काम कर रहे हैं उसी को वो भी फॉलो करते हुए चले जाएं, इस तरह के, तो वो फॉलो करते हैं। दूसरा कहता है मैनेजर कंट्रोल रिस्क। मैनेजर जो है वो रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो कभी भी आपके पास रिस्क नहीं लेते, वो केवल और केवल आपके उस रिस्क को कंट्रोल करेंगे। किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरह कोई दिक्कतें ना खड़ी हो, तो उस चीज को कंट्रोल करेंगे। लेकिन जो लीडर है, दे टेक रिस्क, वो रिस्क लेते हैं आपके पास। जैसे आपके पास मान लो कोई न्यूली जो भी आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है उसमें कोशिश की जाए, या कोई न्यूली मेथड से कोई प्रोसेस किया जाए, तो उसके लिए रिस्क लेते हैं लीडर्स हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट मैनेजर में, मैनेजर बिल्ड ओवरऑल सिस्टम। क्योंकि मैनेजर तो आपके पास सिस्टम ही एक तरह से, तो वो आपके पास उसको बिल्ड करके चलते हैं, उसको बना के चलते हैं। लेकिन लीडर जो है वो अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी पीपल्स हैं, जो बिलो उनके वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। मैनेजर हमेशा डायरेक्शन देगा। मैनेजर जो है वो प्रॉपरली आपका डायरेक्शन दी, और वो जो डायरेक्शन दी वो डायरेक्शन नहीं, वो एक ऑर्डर है। जबकि जो लीडर है वो केवल उस ऑर्डर की वो डायरेक्शन मिली थी, उस डायरेक्शन को वो गाइड अप करता है। वो उसके अंडर जो काम कर रहे हैं वो उनको जो है बेसिकली फॉलो करते हैं, वो केवल उनको गाइड करता है लीडर, कि ये आपको इस तरह का जो है वो कोशिश करनी है, ऊपर से ये डायरेक्शन आई है, तो लीडर आपका वो वर्क करता है। मैनेजर जो है आपके पास वो असाइन द वर्क। मैनेजर आपके पास जो है काम असाइन करते हैं, सीधा सीधा आपके पास ये करना है, इस तरह का वर्क करना है, इस प्रोसेस से वर्क करना है, तो सीधा सीधा असाइन दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। जैसे आपके पास टीचर है, बच्चों को असाइनमेंट दिया, तो वो आपके पास सीधा असाइन मतलब ऑर्डर दिया एक तरह से। लेकिन लीडर क्या करता है, ही एनकरेजेस द आइडियाज। वो आइडियाज जो हैं उनके बारे में उनको एनकरेज करता है, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको एनकरेज करता है, उनमें साहस भरता है कि हाँ ये इस आइडिया से आप लोग काम करोगे तो बेटर है, ये आपके आइडियाज बेस्ट हैं, तो वो आइडियाज को जो है एनकरेज करता है। मैनेजर जो है ही वुड बी द इंचार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का वो आपके पास सब कुछ है, इंचार्ज मालिक है एक तरह से। बट द लीडर इज नॉट द इंचार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट ओनली डिलीवर डायरेक्शन ऑफ मैनेजर। वो केवल आपके पास जो मैनेजर की जो डायरेक्शन आएंगी, जो ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर को एक तरह से सिंपल डायरेक्शन के वे में सिंपली आपके पास कि वो आराम से फॉलो करें, तो उस तरह से वो उसको डिलीवर करेगा। मैनेजर जो है ही वुड डू द मैनेजमेंट फंक्शन। For example, you are planning, you are organizing, you are staffing, directing and controlling. प्लान करेगा कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, सभी थिंग्स को जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा, ये भी मैनेजर का आपके पास काम है। स्टाफिंग आपके पास क्या है कि वो जो स्टाफ है वो प्रॉपरली रिक्रूट करना, किस तरह के टाइप के इंसान जो है वहां पे, किस तरह के एम्प्लॉयज आपके पास रिक्रूट करने हैं, तो वो रिक्रूटमेंट करेगा आपके पास। फिर उनको एक डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन से मीनिंग यहाँ पे आपके पास वो ऑर्डर है कि वो ऑर्डर देगा, और फिर कंट्रोल करेगा। कंट्रोल से मीनिंग सभी थिंग्स, सभी चीजें जो है उनको वो मॉनिटर करेगा। तो इस तरह से आपके पास मैनेजर ये पांचों के पांचों जो फंक्शन है मैनेजमेंट के, वो बेसिक आपका करता है। बट जो लीडर है ही इन्फ्लुएंसेस द ग्रुप ऑफ पीपल। वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसको इन्फ्लुएंस करता है टुवर्ड्स, यानी आपको क्या करना है,
जो ऑब्जेक्टिव है, गोल्स हैं, उनको आपको अचीव करने की कोशिश करनी है। तो उन गोल्स को अचीव करवाने के लिए वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं, अपने जो अंडर जो सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं, उनको इस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा कि वो उस गोल को अचीव आसानी से करने की कोशिश करें। ऐसे ही आपके पास ये जो मैनेजर है, और अगर इसमें हम लोग और भी बहुत सारे आइडियाज हैं जो हम लोग ले सकते हैं कि ये आपके पास जो प्रोसेस है उसका हमेशा ऑर्डर देगा कि इस प्रोसेस इस वे के तहत आपको करना है, लेकिन आपके पास ये क्या करेंगे, ये उस चीज को फॉलो करते जाएंगे। लीडर जो है वो उस प्रोसेस को अपने सिंपली मेथड, सिंप्लिसिटी करने की कोशिश करेगा, और बाकी जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसको फॉलो करके उसको कंप्लीशन करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आसानी से गोल आपकी अचीव हो जाएंगे। लेकिन दोनों ही अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनेजर भी आपके पास बहुत जरूरत होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास लीडर की भी बहुत जरूरत होती है, ताकि इन दोनों में बैलेंस बना रहे। और जब बैलेंस बना रहेगा तो काम आपके पास आसानी से हो जाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो आसानी से आपके अचीव हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, ये था बेसिक डिफरेंस आपके पास मैनेजर और लीडर के बीच में।